नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके 61वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने शाह की जनसेवा और मेहनत की सराहना करते हुए उन्हें समर्पित नेता बताया। दिवाली के मौके पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की फोन पर बातचीत अब विवादों में घिर गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि बातचीत में रूस से तेल खरीद जैसे मुद्दे भी शामिल थे। उन्होंने इसे पारदर्शिता की कमी बताया। केरल के प्रमादम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हेलीकॉप्टर अचानक कंक्रीट के गड्ढे में फंस गया। अग्निशमन दल और पुलिस ने हेलीकॉप्टर को बाहर निकाला और राष्ट्रपति सुरक्षित रहीं। इसके बाद वे सड़क मार्ग से पंबा के लिए रवाना हुई। लोकपाल द्वारा 7 BMW कारें खरीदने के लिए टेंडर जारी करने पर बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इसे जनता के पैसों की बर्बादी बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को साधारण कारें मिलती हैं तो लोकपाल को BMW आखिर क्यों? तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार में बड़ा वादा करते हुए कहा है कि राज्य के सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि संविदा कर्मियों के साथ अन्याय हो रहा है, खासकर महिलाओं को छुट्टी तक नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि संविदा कर्ताओं के वेतन से जीएसटी कटना भी गलत है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी और गरीबी से लोग त्रस्त हैं। जिन घरों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, वहां एक सदस्य को नौकरी देंगे। ये वादा सरकार बनने के 20 दिन के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में गोवर्धन पूजा और गौ सेवा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। योगी ने कहा कि भारत की समृद्धि में गौवंश का विशेष स्थान है। उड़ीसा के भाजपा नेता पीतवास पांडा की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। एक पूर्व विधायक से गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष है और वे हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इलाके में राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा अपने समापन की ओर है। आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट भी अगले 2 दिन में बंद होंगे। इसके साथ ही इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। वायुसेना प्रमुख और आर्मी कमांडर ने जम्मू कश्मीर के अग्रिम इलाकों में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया और उनके साथ समय बिताया। कश्मीर के लाल चौक को दिवाली पर 20,000 दियों से सजाया गया। ये आयोजन ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को समर्पित रहा। दीपों की जगमगाहट लाल चौक से देशवासियों के लिए अद्भुत संदेश देती दिखी। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख में बदलाव हुआ है। पहले ये 2024 के अंत तक खुलना था, लेकिन अब इसमें देरी के बाद निर्माण कार्य तेजी से जारी है। नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। जयपुर के चोमू में तेज रफ्तार एसयूवी ने 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा खाटू श्याम जी मंदिर से लौटते वक्त हुआ। एसयूवी चालक फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। तालिबान ने पाकिस्तान के उस आरोप को खारिज किया है जिसमें भारत पर अफगान जमीन का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में आतंक फैलाने का आरोप था। तालिबान प्रवक्ता ने इसे बेबुनियाद कहा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अपनी जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। भारत ने भी इन आरोपों का खंडन किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने ट्रंप की आलोचना की है। उन्होंने ट्रंप के विरोध प्रदर्शनों को रोकने की चेतावनी दी। खामेनेई ने ट्रंप से बातचीत प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। दिल्ली में 24 कैरेट सोने के दाम 1,30,720 प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट के दाम 1,19,840 हैं। कोलकाता और मुंबई में ये दरें थोड़ी कम है। कीमतों में हाल के दिनों में भारी उछाल देखा गया। शादी के सीजन में खरीदारों पर इसका खासा असर पड़ सकता है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दिवाली के मौके पर अपनी बेटी दुआ का चेहरा रिवील किया। परिवार की प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। फैंस ने बच्ची की क्यूटनेस की तारीफ की। गायक और एक्टर ऋषभ टंडन का दिल का दौरा पड़ने से 21 अक्टूबर को निधन हो गया। उनके अचानक चले जाने से म्यूजिक इंडस्ट्री में मातम छा गया है। घरेलू क्रिकेट स्टार सरफराज खान को एक बार फिर से नजरअंदाज कर दिया गया। भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के मैचों में उन्हें जगह नहीं मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषभ पंत की वापसी के चलते सरफराज को बाहर किया गया है। पंत नंबर 5 पर खेलेंगे, जो सरफराज की जगह मानी जा रही है।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल हसी ने मजाक में कहा कि अगर उन्हें पहले मौका मिला होता तो वे सचिन तेंदुलकर से 5000 रन ज्यादा बना लेते। उन्होंने 28 साल की उम्र में इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की। इसे उन्होंने एक सपना बताया। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।